नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 16 नवंबर 2025 है। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी 17 नवंबर प्रातः 4:37 तक और उसके बाद में त्रयोदशी। हस्त नक्षत्र रहेगा रात्रि 2:11 तक और उसके बाद में चित्रा। विषकंभ योग रहेगा प्रातः 6:47 तक और उसके बाद में प्रीति योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। द्विपुष्कर योग रहेगा रात्रि 2:11 से 17 नवंबर प्रातः 4:47 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहे और अमृत सिद्धि योग दोनों ही रहेंगे प्रातः 6:45 से रात्रि 2:11 तक। दिशाशूल रहेगा पश्चिम। आज वृश्चिक संक्रांति है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। आज चंद्रमा अपने ही नक्षत्र हस्त नक्षत्र से गोचर कर रहा है और आज चंद्रमा कन्या राशि में स्थित रहेगा। यह अत्यंत शक्तिशाली योग देता है। मानसिक स्पष्टता, कौशल और रचनात्मकता, चतुर निर्णय क्षमता, समस्याओं का हल निकालने की क्षमता। कन्या राशि में चंद्रमा व्यवहारिकता, विश्लेषण और सटीकता देता है। आज का दिन योजनाएं बनाने, कार्य व्यवस्थित करने और निर्णय स्पष्ट रूप से लेने के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। मेरा मानना है कि भविष्य रेत पर लिखा होता है, तो इसीलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने कल के बारे में आज ही जानें। आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। आज काम में स्पष्टता और सफलता मिलेगी। किसी परियोजना में आपकी योजना सराही जाएगी। परिवार में सामंजस्य रहेगा। प्रॉपर्टी के कार्य से लाभ होता दिख रहा है। वृषभ राशि की बात करते हैं। आज आपका मन रचनात्मक रहेगा। कला, संगीत या किसी नए काम में प्रेरणा मिलेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। ट्रांसफर ऑर्डर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। मिथुन राशि। आज संवाद की शक्ति आपका हथियार होगा। बड़ी मीटिंग या बातचीत में सफलता मिलेगी। परिवार में कोई शुभ समाचार आ सकता है। वाणी से सुख और शांति मिलेगी। कर्क राशि। आज योजनाएं सफल होंगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। यात्रा के योग हैं। बहुत आत्मविश्वास के साथ आप अपने विचारों को कार्यान्वित करेंगे। सिंह राशि की बात करते हैं। आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी। गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। दाईं आंख में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। कन्या राशि। आज का दिन शुभ, शांत और अत्यंत प्रोडक्टिव है। मानसिक स्पष्टता मिलेगी और रुके कार्य पूरे होंगे। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सफलता और प्राप्ति के साथ साथ खुशी भी मिलेगी। बात करते हैं तुला राशि की। आज मन थोड़ा अंतर्मुखी रहेगा। निर्णय धीरे धीरे लें। आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं। प्रेम जीवन में संवाद जरूरी है। ऑफिस में कार्यभार जरूरत से ज्यादा रह सकता है। एक दूसरा कमाई का साधन जुटाने का स्वर्णिम अवसर हाथ लग जाएगा। इसे आप गुप्त रखना चाहें तो रख सकते हैं। वृश्चिक राशि। आज मित्रों और सहयोगियों का समर्थन मिलेगा। टीम वर्क से सफलता मिलेगी। कोई नया अवसर मिल सकता है। उच्च अधिकारियों से अच्छे संपर्क बनेंगे। समाज सेवा के कार्यों में दिन बीतेगा। धनु राशि। आज का दिन समस्याओं से घिरा हो सकता है। धन हानि के भी योग बनते हैं। इन सब से बचने के लिए ओम श्राम श्रीम श्रौं सह चंद्रमसे नमः मंत्र का 108 बार जप करें या फिर माँ की सेवा कर उनका आशीर्वाद लें। मकर राशि। आज नई सीख और ज्ञान मिलेगा। विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए दिन खास है।
यात्राएं लाभकारी होंगी, मनचाहे व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है। आज आप अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं। आज आप समाज में सबको मान आदर देकर एक टीम की तरह से काम करना पसंद करेंगे। कुंभ राशि, आज निर्णय सोच समझ कर ही लें। आर्थिक मामलों में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी। किसी समाज सेवा के कार्य में व्यस्त रह सकते हैं आप। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। आज साझेदारी और रिश्तों में मजबूती आएगी। प्रेमियों के लिए दिन शुभ है। कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। भगवान की कृपा मिलने से आप किसी रोग से मुक्त हो सकते हैं। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। राजस्थान के छोटे से गांव सीकरपुर में हरिदास नाम का एक वृद्ध रहता था। जीवन भर उसने सत्य, धर्म और सेवा का पालन किया था। उसके घर में सब कुछ था, धन, सम्मान, गाय, खेत, पर एक बात की कमी थी, संतान की। हरिदास को उसकी पत्नी सावित्री ने अनेक तीर्थ किए, दान पुण्य किया, परंतु उन्हें कोई संतान न मिली। एक दिन गांव में एक संत आए। हरिदास ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन भर कोई अधर्म नहीं किया, फिर भी संतान का सुख मुझे क्यों नहीं मिला? संत मुस्कुराए और बोले, हरिदास, सब कुछ कर्मों से बंधा है। जो इस जन्म में मिलता है वह पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। तुम्हारी संतान भी तभी आएगी जब उसका तुम्हारे हाथ में कोई ऋण या संबंध होगा। हरिदास ने जिज्ञासु होकर पूछा, कैसा संबंध गुरुदेव? संत ने कहा, शास्त्रों में 4 प्रकार की संतान बताई गई है, ऋणानुबंध, शत्रु, उदासीन और सेवक पुत्र। यदि तुमने किसी का धन लिया था तो वह संतान बनकर तुमसे अपना हक लेगा। यदि किसी जीव को सताया था तो वह तुम्हें दुख देकर बदला लेगा। यदि तुमने किसी की सेवा नहीं की तो ऐसी संतान न मिलेगी जो तुम्हें सेवा करे। परंतु यदि तुमने किसी की निस्वार्थ सेवा की है तो वही आत्मा तुम्हारी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आएगी। हरिदास ने गहराई से सोचा। उसे याद आया कि अपने युवावस्था में उसने एक वृद्ध साधु की सेवा की थी। वह साधु कई महीनों तक बीमार रहा और हरिदास ने उसकी तन मन धन से सेवा की थी। अंत में साधु ने आशीर्वाद दिया था, पुत्र, अगले जन्म में मैं तेरा पुत्र बनकर तेरा ऋण चुकाऊंगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, वही आत्मा अब तुम्हारे घर जन्म लेने वाली है, चिंता मत करो। कुछ महीनों के बाद में चमत्कार हुआ। सावित्री ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। दोनों के जीवन में नई खुशी भर आई। हरिदास ने उसका नाम गोविंद रखा। समय बीतता गया। गोविंद बड़ा होकर एक आज्ञाकारी, विनम्र और बुद्धिमान बालक बना। वह हर सुबह अपने पिता के चरण छूता, गायों की सेवा करता और वृद्ध माता पिता की हर इच्छा पूरी करता। गांव में सब लोग कहते, ऐसा पुत्र तो भाग्यवानों को ही मिलता है। हरिदास के वृद्धावस्था में जब चलने की भी शक्ति नहीं रही, तब गोविंद ने उनका हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, आप जीवन भर दूसरों के लिए जिए, अब मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। हरिदास की आंखों से आंसू थे। उसे संत की बात याद आई। पूर्व जन्मे की सेवा का फल संतान बनकर लौटाता है। एक रात हरिदास ने गोविंद से कहा, बेटा, तू मेरा सच्चा धन है। सोना चांदी सब यहीं रह जाएगा, पर तू जो सेवा कर रहा है वही तेरे भविष्य का पुण्य बनेगी। कुछ वर्षों के बाद हरिदास ने शांतिपूर्वक देह त्याग दी। गोविंद ने अपने पिता की शिक्षाओं को जीवन का आधार बनाया। वह हर जीव की सेवा करने लगा। गांव के लोग कहते थे, हरिदास अब अपने पुत्र के रूप में जीवित है। कहानी का सार यही है कि संतान केवल शरीर से नहीं, कर्मों से जुड़ती है। जो हम बोते हैं वही अगले जन्मों में काटते हैं।
यदि आज किसी की निस्वार्थ सेवा करोगे तो वह आत्मा किसी न किसी रूप में लौटकर हमारी सेवा अवश्य करेगी। इसीलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। कर्म वही करो जो नेकी का हो, क्योंकि केवल नेकी ही साथ जाएगी। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2025-26 आपके लिए आत्मिक विकास, नई समझ और महत्वपूर्ण जीवन निर्णयों का वर्ष रहेगा। करियर में धीरे धीरे लेकिन स्थिर प्रगति होगी। शोध, शिक्षा, लेखन, हीलिंग, परामर्श, तकनीकी और क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए यह वर्ष विशेष उपलब्धियां लेकर आएगा। नौकरी पेशा जातकों को किसी बड़े प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी का अवसर मिलेगा। व्यावसायिक जातकों को नए विचारों और योजनाओं से लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी, हालांकि कभी कभी एकांत की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। प्रेम जीवन में ईमानदारी और गहरी भावनाएं प्रमुख भूमिका निभाएंगी। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होगी और अचानक लाभ की संभावना भी बन रही है। स्वास्थ्य समान रहेगा, पर मानसिक तनाव से बचना आवश्यक है। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रतिदिन सूर्य की उपासना करें। अपने से छोटे ओहदे के लोगों से अच्छा बर्ताव रखें। गुरु व गुरुतुल्य लोगों की सेवा कर उनका आशीर्वाद यदा कदा लेते रहें। ऐसा करने से आपका वर्ष सुख में बीतेगा। यदि आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।